सुप्रभात दोस्तों, मैं अमित शुक्ला विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर से कक्षा 9 का छात्र एक पारिवारिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन एक संघर्ष। मुजफ्फराबाद शहर के किनारे बसी झुग्गियों की एक बस्ती में पनपते एक रिक्शे वाली की यह कहानी। अपने डगमगाते जीवन की कश्ती को कुछ हद तक संभाल लेने पर काफी प्रफुल्लित हो जाने वाला विलास 2 कोमल पुत्रों और 4 सुशील पुत्रियों का पिता था। विलास अपने 6 औलादों से काफी जुड़ा हुआ था और जमाने के इस रुतबे को देखकर अपनी पुत्रियों के भविष्य के लिए काफी चिंतित रहता था। समाज की दुष्ट लालचीपन रवैये को देख वह अपनी बेटियों की शादी के लिए यथासंभव धन संचय किया करता था। समय बीतता गया और वक्त के साथ विलास बुजुर्ग हो चला था और उसकी बड़ी बेटी की शादी करने की उम्र और नजदीक आ रही थी। विलास के 2 भाई उमाकांत और सुधाकर अपने अपने जीवन की व्यथाओं के साथ अलग अलग धुन में मजे थे। सुधाकर अपनी नई नवेली दुल्हन की अकाल मृत्यु हो जाने पर विरह के मारे बावला हो गया था। वह सुबह शाम अपनी अर्धांगिनी के विरह में इधर उधर मारा मारा फिरता रहता था। उमाकांत बड़बड़े रवैये का व्यक्ति था। नागपुर में वकालत की पढ़ाई शुरू तो किया, परंतु असफल हो जाने पर राजनीति में लोहा जमाना चाहता था और देहात में कम अवसर देख वह शहर को पलायन करना चाहता था। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था और जब विलास अपनी बेटी की शादी करने का विचार अपने भाइयों के साथ साझा कर रहा था कि बीच में उमाकांत उठा और बड़े ऊंचे स्वर में बोला, मुझे मेरे हिस्से का पैसा दे दो, मैं शहर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर विलास का हृदय अत्यंत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मैंने जिन भाइयों के लिए दिन रात रिक्शा चलाया और आज तक अपने परिवार के लिए एक भी पैसा अलग नहीं जमा किया, शायद ही मेरी उसी भूल का परिणाम। लेकिन उसने बिना कुछ कहे ही दोनों भाइयों को उनके हिस्से का पैसा दे दिया। एक तो विलास के भाइयों ने ऐसी कठिन परिस्थिति में उसका साथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ उसके परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई और उसकी पत्नी भी जीवन की इस कठिन परिस्थिति में उसका साथ छोड़ अकाल मृत्यु के कारण चल बसी और वह बेहद अकेला और बेसहारा हो गया। अभी वह पत्नी वियोग से उभरा न था कि उसने निर्णय लिया कि छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बड़े बेटे राम की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन समय ने भी उसका साथ न दिया। उसके बेटे और बहू ने उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया और बंटवारा कर अलग रहने लगी। अब वह पहले से और अकेला महसूस करने लगा। विलास का छोटा बेटा श्याम अपने पिता के इस करुणामयी जीवन को देखकर दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद खेत के कार्यों में भी हाथ बटाने लगा। उसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य निर्धारित किया कि वह सफल व्यक्ति बनकर अपने पिता के इस करुणामयी जीवन को संसार की सारी खुशियों से भर सके। श्याम 10वीं कक्षा में अपने राज्य में द्वितीय और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया और न केवल आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया बल्कि उसमें उच्चतम अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा। श्याम की इस उपलब्धि की खबर कानों कान एक तीव्र तूफान की भांति फैल गई। उसके इस कामयाबी से गांव के सज्जनों में प्रशंसा की लहर झलक उठी, मगर उस प्रशंसा के साथ कुछ ईर्ष्यालु लोगों को जलना भुनना तो स्वाभाविक ही था। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि स्वयं राम भी उन चुनिंदे ईर्ष्यालुओं में से एक था। जब वो छोटे थे तब एक साथ खेलते थे। एक को अगर कोई दूर ले जाता तो दूसरा लौट पड़ता था। ऐसा लगता मानो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने पराये का ज्ञान न था। यह एकमात्र ऐसा ज्ञान होता है जिसके प्राप्ति के बाद इंसान एक निर्दयी और खूंखार जानवर बन जाता है। इसी ज्ञान की प्राप्ति राम को भी हुई थी। अब उसे श्याम की व्यथाओं से अपार आनंद मिलता था। राम की अर्धांगिनी का भी चरित्र उससे अलग न था। या उसी की योजना थी कि आगे वाली छप्पर को जलाकर श्याम के प्रति केस दर्ज कराया जाए, जिससे श्याम छप्पर जलाने के मामले में सलाखों के उस पार होना चाहिए, न कि किसी कलेक्टर की गद्दी पे। राम ने बिल्कुल वैसा ही किया जोरू को गुलाम जो था हुआ, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्याम को हिरासत में लिया गया। लेकिन पिता एक ऐसा अंतर्यामी होता जो अपने पुत्रों की करनी धरनी भूत भविष्य सब भली भांति जानता है, और इसका प्रमाण स्वयं विलास ने दिया। उसने अपने बेटे राम की करतूतों का पता यूं ही लगा दिया। कार्रवाई शुरू हुई। सब कुछ राम के पक्ष में था। श्याम के बचने की सारी आशाएं धूमिल संध्या में डूबते सूर्य की भांति मलिन हो गई थी। सुनवाई का आखिरी दिन कल आने वाला था। आज रात को श्याम अपने गर्दन को घुटनों में छुपाए बैठा अपने स्मृति संसार में मग्न था। वह सोच रहा था कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा, क्या वह कलेक्टर की गद्दी पर बैठ देश की सेवा कर पाएगा। सुबह हुई। निराशा से परिपूर्ण सूर्य ने दर्शन दिया। अदालत सजाई गई। मानसिक दर्द से आहत श्याम को पेश किया गया। श्याम एक खंडित व आशाहीन पुतले की भांति प्रतीत हो रहा था, परंतु अदालत ने जो फैसला सुनाया उस पर कोई विश्वास न कर सका। पर सबको खुशी अवश्य हुई, सिर्फ राम को छोड़कर। श्याम निर्दोष साबित हुआ। वास्तव में दरोगा साहब ने कल रात को राम को दावत पे बुलाया था।
राम तो केस जीतने वाला ही था। इसी खुशी में उसने इतना पिया कि उसको खुद की सूझबूझ भी न रही और अवसर पाकर दरोगा जी ने सब कुछ सच उगलवा लिया था, जिसकी वजह से श्याम निर्दोष साबित हुआ और फिर से कलेक्टर बना। अंत में आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन की संघर्ष से कभी घबराइए मत, हिम्मत रखिए, चमत्कार अवश्य होगा। धन्यवाद।